जी तो बच्चों, ये आपकी मैथ्स की 7th क्लास की बुक है। बेटा ये एक्सरसाइज नंबर 6.6 है और क्वेश्चन है फैक्टराइज। तो आज हम ये पहले 5 पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। जी तो बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 6.6 का क्वेश्चन है फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिख चुकी हूँ बेटा। अब पहले वाले एक्सरसाइज में भी लिखा हुआ था फैक्टराइज और इस वाले एक्सरसाइज में भी लिखा हुआ है फैक्टराइज। पहले वाले जो एक्सरसाइज थे उनमें हम a+b² के फॉर्मूले से इन फैक्टराइज को हम सॉल्व कर लिया करते थे। तो बेटा अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमने इसको फॉर्मूले के तहत सॉल्व करना है या जो दूसरा तरीका है हम उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें बेटा पता ऐसे चलेगा, जैसे यहाँ पे x² है लेकिन यहाँ 18 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। अब परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं, एक दफ़ा रिवाइज करवा लूँ। जैसे ये 2 × 2 = 4, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या है इसका, 2²। और इसी तरह 3 × 3 = 9 आता है, तो 3 का ये परफेक्ट स्क्वायर है। 4 × 4 से 16 आता है और ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह 5 × 5 25 आता है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह 6 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है और 6 का भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। 7 का भी अगर 7 × 7 तो 49 आंसर आता है, तो किसका ये परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह 8 × 8 9 × 9, इसी तरह आप आगे चलते जाएं। तो इनके बीच में आप ध्यान रखें, देखो यहाँ पे 9 आ रहा है, 16 आ रहा है, 25 आ रहा है, लेकिन 18 नहीं आ रहा। इसका मतलब है 18 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। अब जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, अगर बनता तो हम a+b² वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते बच्चों। तो अभी हमने क्या करना है, एक और तरीका है, हम उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब वो क्या तरीका है, जिसे मिड टर्म ब्रेक भी कहा जाता है। मिड का मतलब है बीच वाला, यानी दरमियान का। टर्म का मतलब है जैसे ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये थर्ड वाला टर्म है। और ब्रेक का मतलब है तोड़ना या अलग करना। ठीक है बच्चों, मिड टर्म ब्रेक। अब मिड टर्म ब्रेक में मिड वाला जो टर्म है वो ये है, हम इसको तोड़ेंगे, अलग करेंगे। अब कैसे अलग करेंगे, सबसे पहले आपने ये समझना है कि इसका वेरिएबल जो है ये वेरिएबल है और वेरिएबल के पास कुछ भी ना लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि ये यहाँ 1 है, तो 18 1s are 18 आ रहा है बच्चों। अब ये मिड टर्म ब्रेक की मैं बात कर रही थी, इसको हमने कैसे तोड़ना है, कैसे अलग करना है। हमने इस 9 के 2 टर्म्स बनाने हैं। क्या करना है, हमने इस 9 के हमने 2 टर्म्स बनाने हैं। अब कैसे बनाने हैं बेटा, ऐसे बनाने हैं कि इस 9 को हम, ये जो 18 हमें दिया गया है, मल्टीप्लाई करने से 2 ऐसे हम वैल्यूज़ लेंगे कि जिसके मल्टीप्लाई करने से, जैसे ये एक टर्म होगा, ये दूसरा, और इसके आंसर से 18 आए। ठीक है बच्चों, और इन्हीं 2 टर्म्स को प्लस करने से वापस 9 आंसर आए। कौन सा आंसर आए, 2 ऐसे टर्म्स लेंगे जिनके मल्टीप्लाई करने से आंसर 18 आए और उनको वापस प्लस या माइनस करने से 9 आंसर आए। तो बेटा 18 कौन से टेबल में आ रहा है, 18 1s are 18 या 1 18s are 18। तो हम ये टेबल नहीं ले सकते, क्योंकि 18 से अगर हम 1 प्लस भी कर लें तो 9 नहीं आता है। 18 से अगर हम 1 माइनस भी करें तब भी 9 आंसर नहीं आ रहा है। तो बच्चों 2 9s are 18 आ रहा है। अब 9 तो खुद 9 है, अगर 2 हम इसके साथ प्लस भी करें तो आंसर वही हमारा नहीं आ रहा, और अगर इसको माइनस भी करें तभी 9 आंसर नहीं आ रहा है।
6 3 ज़ार 18 आ रहा है। 6 प्लस 3 को प्लस करने से 9 आंसर आता है और 6 मल्टीप्लाई बाई 3 करने से 18 आंसर आ रहा है। यानी हम 6 और 3 का टर्म लेके हम यहाँ पे लिखेंगे, तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। ये वाली टर्म फर्स्ट वाली और लास्ट वाली ये सेम टू सेम हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर और प्लस 18 हम हर क्वेश्चन में ये दो टर्म्स ऐसे ही लिखेंगे। सिर्फ बीच वाले जो ये वाला जो टर्म दिया गया है इसको ब्रेक करेंगे। तो हम 6x प्लस 3x, 6 और 3 को प्लस करेंगे तो 9 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। बेटा यहाँ पे आके अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इनको ब्रैकेट में इसका पेयर बना लेना है और इसका पेयर बना लेना है। तो इसको हम ब्रैकेट में लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ब्रैकेट बंद करें। ये जो बीच में प्लस का निशान है वो हम यहाँ पे लगाएंगे और बाकी इन दोनों टर्म्स को या दोनों वैल्यू को हम दोबारा ब्रैकेट में बंद करेंगे, प्लस 18। ये x, ये वाला x दोनों टर्म के साथ आएगा। ठीक है बच्चों, इसको ब्रेक कर लेने के बाद ये x, अगर किसी के पास जो भी वेरिएबल दिया गया है हम इन दोनों टर्म के साथ इस वेरिएबल को लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने कॉमन लेना है, और कॉमन किसको लेते हैं, जब दोनों सेम होते हैं। अब ये वेरिएबल और यहाँ पे भी x वेरिएबल अवेलेबल है, नंबर दूसरे वाले टर्म में अवेलेबल नहीं है, लिहाजा हम 6 को यानी नंबर को कॉमन नहीं ले सकते। जस्ट हम वेरिएबल को जो x सेम है दोनों, इसको हम कॉमन लेंगे। कौन से वाले x को कॉमन लेंगे, जिसकी सबसे कम वैल्यू होगी। तो x को हमने कॉमन ले लिया, इस x का मतलब है कि हमने x इधर से एक ले लिया और ये 2x है, इसमें से भी एक x हमने कॉमन ले लिया। बाकी जो बच रहा है इस ब्रैकेट के अंदर, इसको हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो एक x हम यहाँ से कॉमन ले चुके हैं, एक x अभी बाकी है, तो वो लिखेंगे x प्लस 6 और ये वाला x ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके हैं। तो बच्चों प्लस का साइन लगाएं और इनमें देखें कि इनमें हम किसको कॉमन ले सकते हैं। पहले नंबर आ रहे हैं तो नंबर को देखेंगे 3 और 18 में से और 3 में से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। 3 को कॉमन लें, 3 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से भी एक 3 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से भी 3 का हमने कॉमन ले लिया और x बच रहा है तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। x लिख लिया, प्लस का निशान लगाएं, 3 6 ज़ार 18। बेटा इस स्टेप में आके आपने देखना है कि ये जो दो ब्रैकेट्स हैं, एक ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट, इनके अंदर जो वैल्यू दी गई हैं वो दोनों सेम होनी चाहिए। x प्लस 6, x प्लस 6, जब ये दोनों वैल्यू सेम होंगी इसका मतलब है आप क्वेश्चन सही सॉल्व कर रहे हैं। अगर इधर गड़बड़ आ रही है, नंबर्स या वेरिएबल या जो प्लस माइनस इन साइन में डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब है आप कहीं से गलती कर रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, जो हमने वैल्यू जो वैल्यू हमने इस ब्रैकेट के अंदर लिखी है इसको हम अलग से लिख लेंगे दोबारा, और जो वैल्यू ब्रैकेट से बाहर जो हम कॉमन ले चुके हैं इसको एक दूसरे ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, x प्लस 3। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर है जी। तो बच्चों अब ये दूसरा क्वेश्चन है। तरीका क्या था, मेथड इसका क्या है बेटा, कि ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी और मल्टीप्लाई होने से जो आंसर आएगा 8 1 ज़ार 8 आंसर आ रहा है। तो ये जो बीच वाला जो टर्म हमें दिया गया है हमने इसको ऐसे ब्रेक करना है कि उसे प्लस करने से 9 आंसर आए और उसको मल्टीप्लाई करने से 8 आंसर आए। तो देखते हैं कि 8 किस किस टेबल में आ रहा है। 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 2 ज़ार 8, 4 को
के साथ अगर हम 2 को प्लस करेंगे तो हमें जो आंसर चाहिए वो नहीं आ रहा, यानी 4 + 2 क्या आंसर आता है, 6 आ रहा है। हमें ये नहीं चाहिए, हम इसको हम यहाँ पे नहीं फिल कर सकते। आगे कोई और टेबल देखते हैं। 8 × 1, 8 1s are 8। 8 को के साथ अगर हम 1 को प्लस करेंगे तो 9 आंसर आएगा, यानी हम इसको, यानी 8 1s are 8, यहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ये दोनों वैल्यू सेम टू सेम ऐसे ही उतारें, x² + 8, माइनस का साइन लगाएं। बल्कि बेटा माइनस को आपने ध्यान में नहीं रखना, माइनस से बचने के लिए हमने क्या करना है, एक ब्रैकेट में हम इन वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, क्योंकि इस माइनस ने आगे साइनों को चेंज कर लेना है। तो फिलहाल हम 8x + 1x, ठीक है बच्चों। अब इस वाले जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, x² प्लस माइनस, यानी ये माइनस और यहाँ प्लस है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -8² और माइनस प्लस प्लस और बाहर माइनस है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जो आपको पहले बताया था, माइनस सेम साइन हो तो प्लस आता है और अगर डिफरेंट साइन हो तो माइनस आता है। डिफरेंट साइन है, माइनस लगाएं, 1x + 8। नेक्स्ट स्टेप में हम पेयर बना लेते हैं और उसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। माइनस का साइन ऐसे ही लगाएं, 1x, बल्कि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x के साथ अगर वेरिएबल नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब यही है कि ये 1 ही है। आपको समझाने के लिए एक दफ़ा मैंने लिख लिया, लेकिन आप एग्ज़ाम में ना ही लिखें तो x का मतलब यही है कि आप ये 1 है, x + 8, ठीक है बच्चों। अब इस स्टेप में हमने इनसे कॉमन लेने हैं। कॉमन किसको लेंगे, जो दोनों टर्म्स में अवेलेबल हो, यानी ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा हो गया, दोनों में जो अवेलेबल होगा हम उसे कॉमन लेंगे। और कौन से वाले को कॉमन लेंगे, जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी। तो इस x की वैल्यू सबसे कम है तो हम इस x को कॉमन ले लेते हैं। बाकी जो ब्रैकेट में बच रहा है उसको इस वाले ब्रैकेट में उतार लेते हैं। एक x हम कॉमन ले चुके हैं, एक अभी बाकी है, लिख लिया। -8 हमने कॉमन नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर अवेलेबल नहीं था, 8 को लिखें। और ये x हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बेटा -1 को हम कॉमन ले लेते हैं और x, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस बल्कि यूँ समझ लें बेटा कि अगर बाहर माइनस हो अंदर प्लस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का साइन आएगा, -8। आप यूँ समझ लें कि अगर माइनस बाहर है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस लिखेंगे, प्लस है तो अब हम इसको माइनस लिखेंगे। अब जो बाहर हम कॉमन ले चुके हैं इसे एक ब्रैकेट में बंद करें, x - 1, और जो ब्रैकेट में ले चुके हैं उसको अलग से ब्रैकेट में लिख लें। जी तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। देखिए बेटा इस स्टेप में पता चल रहा है ना कि हमें x - 8 और x - 8 दोनों सेम आए हैं, इसका मतलब है हम क्वेश्चन ठीक सॉल्व कर रहे हैं। जी तो बेटा इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखें। पहले वाले क्वेश्चंस में यहाँ पे प्लस आ रहा था, इसलिए मैं भी आपको समझाऊंगी। यहाँ अगर माइनस आता है तो फिर आपने ये बीच वाली टर्म्स में 2 टर्म्स ऐसे निकालने हैं, ऐसे लिखने हैं कि इनको माइनस करने से 5 आए। अगर यहाँ माइनस है तो बीच में आपने जो टर्म्स लगानी है वो ऐसे लगाएं कि वो भी माइनस हो रहे हो आपस में। प्लस करने से 5 आए वो नहीं करना, वो आपने नहीं लेना। माइनस करने से, मल्टीप्लाई करने से 6 आए और माइनस करने से 5 आए, आपने इस तरह के 2 टर्म्स लेने हैं। और इसका मेथड
दोबारा बता देती हूँ, बाहर के दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, उससे जो आंसर आएगा इस बीच वाले टर्म्स को, उनमें आपने उस बीच वाले दोनों टर्म्स ऐसे लेने हैं कि उसे मल्टीप्लाई करने से 6 आए और माइनस करने से, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करने से वापस 5 आंसर आए। तो अगर हम देखते हैं कि 6 कौन कौन से टेबल में आ रहा है, तो 2 3 6 आ रहा है और 1 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी 1 6 भी 6 आ रहा है। तो बेटा हमने इन दोनों से प्लस करने से यानी 2 + 3 से आंसर 5 आ रहा है, जो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, और 1 मल्टीप्लाई बाय 6 से मल्टीप्लाई करने से 6 आ रहा है, और जब हम 6 से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर 5 आ रहा है। दोनों में प्लस करने से भी 5 आ रहा है, माइनस करने से 5 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से भी 6 आ रहा है। लेकिन हमने लेना किस नंबर को है बेटा, यहाँ माइनस है तो हम इस माइनस वाले को लेंगे। ठीक है बेटा, आसान तरीका यही है कि अगर यहाँ माइनस है तो हम ये वाला टर्म्स लेंगे जो आपस में माइनस करने के बाद 5 आ रहा है। पहली दो टर्म्स को सेम टू सेम हम ऐसे ही लिखेंगे, x² - 6। ठीक है बच्चों, और 6x - 1 ऐसे लिखेंगे, और जब माइनस आ जाए तो हम माइनस को बाहर लिखेंगे और इन वाली टर्म्स को ब्रैकेट में लेंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी, फिर ब्रैकेट लेने की ज़रूरत नहीं थी बच्चों। तो यहाँ माइनस है तो हम माइनस को बाहर रखकर अंदर हम ब्रैकेट में ही वैल्यूज़ लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट खोलेंगे, x², ये x बाहर है तो अंदर वाली टर्म्स ने चेंज, अंदर टर्म्स के साथ यानी बीच में जो निशान है इसने चेंज हो जाना है। दूसरे लफ्ज़ों में ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस आएगा, यानी अगर सेम साइन हो तो क्या आता है, प्लस आता है, और अगर डिफरेंट साइन हो तो माइनस आता है। माइनस, अगर यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस आ रहा है, माइनस 6x, यहाँ भी x लिखेंगे, दोनों ये x दोनों टर्म्स के साथ लिखेंगे। 6x माइनस इंटू माइनस प्लस आ रहा है, प्लस x ही लिखेंगे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड है कि इस वेरिएबल के साथ 1 है। ठीक है बच्चों, -6। ये क्वेश्चन आपने बहुत ध्यान से करना है। अब हम इन दो टर्म्स को ब्रैकेट में ले लेते हैं, x² - x, प्लस का साइन लगाएं, और इस टर्म को भी हम अंदर ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं, x - 6। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन ब्रैकेट से कॉमन लेंगे, इस ब्रैकेट से भी कॉमन लेंगे और इस ब्रैकेट से भी कॉमन लेंगे। पहले वाले ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं उनमें कौन सी टर्म आपस में सेम है, जो सेम होगी तब हम कॉमन ले सकते हैं ना, वैसे तो नहीं ले सकते। यहाँ भी x मौजूद है और यहाँ पर भी x है, तो x हम कॉमन लेंगे। कौन सा वाला कॉमन लेंगे, जिसकी सबसे कम वैल्यू है। इस x को हम कॉमन ले लेते हैं। इस x को कॉमन लेने का मतलब है यहाँ से भी हमने एक x ले लिया और यहाँ से भी हमने एक x कॉमन ले लिया। बाकी जो बच रहा है वो हम इस ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। एक x हम कॉमन ले चुके हैं और एक x अभी बाकी है, वो हमने लिख लिया। -6 को कॉमन हमने नहीं लिया तो 6 को ऐसे ही लिखेंगे। x हम कॉमन ले चुके हैं, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, प्लस यहाँ से हम 1 को कॉमन ले लेते हैं, यानी 1 1 और 1 6 तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। x को x - 6। ठीक है बच्चों, अब जो ब्रैकेट में जो वैल्यू है इसको दोबारा ब्रैकेट में लिख लेते हैं, x - 6, और जो बाहर जो हम कॉमन ले चुके हैं उसे हम अलग से ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर है। तो बेटा मेथड एक दफ़ा फिर समझा देती हूँ, बार बार इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से ये आपको जहन नशीन हो जाए। इसकी बाहर वाली टर्म्स यानी पहली वाली और आखिरी वाली आपस में मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा
उसको ध्यान में रख के ये बीच का जो टर्म है इसे हमने दो टर्म्स बनाने हैं। ऐसे टर्म्स बनाने हैं कि प्लस करने से 12 आंसर आए, प्लस करने से या माइनस करने से 12 आंसर आए, और मल्टीप्लाई करने से 35 आंसर आए। यहाँ पे प्लस है तो हम दो ऐसे टर्म्स लेंगे जिनको प्लस करने से 12 का आंसर आए और मल्टीप्लाई करने से 35 आए। अब देखते हैं 35 कौन कौन से टेबल में आ रहा है। 35 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 35। ठीक है बच्चों, तो 35 को अगर हम प्लस करें 1 के साथ तो 36 आंसर आ रहा है, लिहाजा हम इसका टर्म्स नहीं बना सकते, यानी दो टर्म्स इसके लेके हमने यहाँ पे दो टर्म्स नहीं बना सकते। तो बच्चों आगे देखते हैं कि 35 और कौन कौन से टेबल में आ रहा है। 5 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 35। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा, और अगर हम 5 प्लस 7 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर 12 आ रहा है। लिहाजा हम 5 प्लस 7 का टर्म बना लेते हैं। ये दो वैल्यू एज इट इज़ ऐसे ही उतारेंगे, इज इक्वल टू का निशान लगाएं, एक्स स्क्वेयर प्लस 35 और 5x प्लस 7x लिख लिया हमने। बेटा अब मैंने साइन क्यों नहीं लगाया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, और जब माइनस का साइन आए तब आपने इन वाले दो टर्म्स को ब्रैकेट में ले लेना है और माइनस को बाहर ही रहने दे देना है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि माइनस का क्या करना है। एक्स स्क्वेयर, अगर यहाँ प्लस आ रहा है तो फिर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर माइनस आए तब हम माइनस को बाहर ही लिखेंगे और अंदर वाले टर्म्स जैसे अगर उनके साथ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, नहीं तो माइनस है तो माइनस लिखेंगे, लेकिन इस माइनस को बाहर रहने देंगे। क्यों माइनस को बाहर रहने देंगे? क्योंकि इस माइनस से ने अंदर वाले साइनों को चेंज कर देना है। ये माइनस है और यहाँ 5 के साथ प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस यानी डिफरेंट साइन हो तो फिर कौन सा साइन आता है? माइनस आता है। 5x, दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि अगर बाहर माइनस है तो अंदर प्लस आएगा, बाहर ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, यानी इसने साइन चेंज कर, बाहर माइनस है तो अंदर प्लस आएगा, बाहर प्लस है तो अंदर माइनस आएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन आसान जो समझने वाला तरीका ये है कि इस माइनस ने इन साइनों से मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। जैसे माइनस प्लस डिफरेंट साइन हो तो माइनस आता है, माइनस 5x, आगे भी ये दोनों डिफरेंट साइन है, प्लस माइनस डिफरेंट साइन हो तो माइनस आता है, माइनस 7x प्लस 35। अब हमने पेयर बना के ब्रैकेट में बंद कर लेने हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस को लिखा रहने दें, प्लस भी आए यहाँ पे, फिर भी आपने यहाँ प्लस लिखना है, 7x प्लस 35। ठीक है बच्चों, अब हमने इस टर्म से कॉमन ले लेना है। कॉमन किसको लेते हैं? जो इन दोनों टर्म्स में मौजूद हो, जो वैल्यू इन दोनों टर्म्स में अवेलेबल हो, मौजूद हो, हम उसे कॉमन ले सकते हैं। यहाँ एक्स स्क्वेयर है, यहाँ भी x है, 5 यहाँ है, लेकिन फर्स्ट वाले टर्म में 5 मौजूद नहीं है, लिहाजा हम नंबर को कॉमन नहीं ले सकते। अब सबसे कम वाली वैल्यू का x कौन सा है? ये x है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं और बाकी वैल्यूज़ को ब्रैकेट में ही रहने देंगे। एक x को हमने कॉमन ले लिया है, एक x अभी बाकी है, x माइनस 5, और x हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा माइनस, और ब्रैकेट से हमने कॉमन ले लेना है कि कॉमन हम कौन से नंबर को ले सकते हैं। वेरिएबल तो दोनों में मौजूद नहीं है, वेरिएबल को कॉमन नहीं ले सकते, नंबर को ही कॉमन लेंगे। 7 को हम कॉमन ले लेते हैं, 7। बाकी क्या बच रहा है? यहाँ पे फर्स्ट वाले टर्म के साथ 7 हम कॉमन ले लिया हमने, यहाँ से भी 7 कॉमन ले लिया, तो x बच रहा है x। अब ये वाला साइन इस वाली साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिफरेंट साइन है ना, प्लस माइनस, डिफरेंट साइन हो तो माइनस आता है, और 7
5 ज़ार 35 आ रहा है। हम क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। इसका अंदाज़ा हम कैसे लगा सकते हैं कि ब्रैकेट में आने वाली दोनों वाली ब्रैकेट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, एक जैसी ही होनी चाहिए, जैसे अभी आ रही है x माइनस 5। अब इस नेक्स्ट स्टेप में जो हम ब्रैकेट में जो आंसर आया है उसको हम लिख लेते हैं एक दफ़ा, और जो कॉमन ले चुके हैं उसे भी हम किसी एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ये जी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, बाहर वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और बाहर वाले टर्म्स से जो आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 21 आ रहा है। ये बीच में जो टर्म्स हैं इसको हमने ऐसे ब्रेक करना है कि जिसको प्लस करने से, यहाँ प्लस है तो हम इन टर्म्स को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद जो दो टर्म्स हम लेंगे उनको प्लस करने के बाद 10 आंसर आए और उन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद 21 आंसर आए। अब 21 कौन कौन से टेबल में आ रहा है? 21 1 ज़ार 21 आंसर आ रहा है, लेकिन ये हमारे मैयार पर पूरा नहीं उतर रहा। मीन्स 21 को अगर हम 1 इसके साथ प्लस करें तो 22 आएगा, लिहाजा हम इसको यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट 21 कौन से और टेबल में आ रहा है? 7 3 ज़ार 21। ठीक है बच्चों, 3 7 ज़ार या 7 3 ज़ार एक ही बात है, 21 आ रहा है। 7 और 3 को अगर हम आपस में प्लस कर लेते हैं तो 10 आंसर आता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से 21 आ रहा है और प्लस करने से 10 आ रहा है। यहाँ प्लस है तो हम ये दो टर्म्स ऐसे लेंगे जो आपस में प्लस हो रहे हों, तब हमारा आंसर ठीक आ सकता है। अगर यहाँ माइनस है तो दो टर्म्स हम ऐसे लेंगे जिनको माइनस करने से हमारे पास ये आंसर आ रहा हो। तो ये प्लस है तो हम 7 + 3 को जब प्लस करेंगे तो 10 आंसर आ रहा है। ठीक आ रहा है ना? हम इसको यहाँ अब लिख सकते हैं, इज इक्वल टू का निशान लगाएं। ये दोनों वैल्यू सेम टू सेम हम यहाँ पर ऐसे ही उतारेंगे। x² हमने x² को एज इट इज़ ऐसे ही लिख लिया, प्लस 21। अब बीच के टर्म को तो हम ब्रेक कर चुके हैं, प्लस का साइन लगाएं। 7x ये वेरिएबल दोनों के साथ अप्लाई होगा, दोनों के साथ हम लिखेंगे, प्लस 3x। ठीक है बच्चों, अब हमने पेयर बना लेने हैं, तो x² को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और प्लस का साइन लगाएं ये वाला। 3x + 21 को दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब हमने इस पहले वाले ब्रैकेट से कॉमन लेना है। कॉमन किसको लेंगे? जो दोनों वाले टर्म्स में अवेलेबल हो। x यहाँ भी है और इस वाले टर्म में भी है, तो हम x को कॉमन लेंगे। नंबर को कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे नंबर अवेलेबल नहीं है। तो कौन से वाले x को हम कॉमन लेंगे? जो सबसे कम वैल्यू वाला है। x को हमने कॉमन ले लिया, ये x यहाँ से भी कॉमन गया है और यहाँ से भी एक x अभी बाकी है, एक को हमने कॉमन ले लिया, x लिख लें, प्लस 7। इस x को लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके हैं, प्लस 3 और 21। बेटा तो हम नंबर को कॉमन लेंगे, 3 को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद 3 हम कॉमन ले चुके हैं, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। x रह गया तो x को ब्रैकेट के अंदर लिखें और 3 7 ज़ार 21। ठीक है बच्चों, दोनों वैल्यू यहाँ पे सेम आ रही हैं। सेम आ रही हो तो इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन सही सॉल्व कर रहे हैं। इन दोनों ब्रैकेट में जो वैल्यू आई है यहाँ पे लिख लेते हैं एक ब्रैकेट में, और जो कॉमन ले चुके हैं उसे भी हम एक ब्रैकेट में बंद करेंगे, x + 3। तो यूँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सॉल्व हो गया है।